दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनम की वॉइस चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए है जिनका खाता भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में है और जो पासबुक का इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन समस्याओं के बारे में जो लगभग हर दूसरे एसबीआई खाता धारक को कभी ना कभी परेशान करती है। अगर आपका भी खाता एसबीआई में है तो बहुत संभव है कि आप भी इस परेशानी से गुजर चुके हो, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से समझ नहीं आता कि असल में समस्या कहाँ से है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग बैंक जाते हैं, पासबुक अपडेट मशीन में पासबुक डालते हैं, लेकिन कुछ लाइनों ने के बाद मशीन बंद हो जाती है। किसी की पासबुक आधी छपती है, किसी की एंट्री कट जाती है, तो किसी की पासबुक मशीन पहचान ही नहीं पाती है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि मशीन खराब है या बैंक की गलती है, लेकिन कई बार समस्या बहुत ही साधारण सी होती है। दरअसल दोस्तों, पासबुक अपडेट मशीन की अपनी एक तय सीमा प्रक्रिया होती है। मशीन एक बार में सीमित संख्या में ही एंट्री प्रिंट कर पाती है। अगर आपकी पासबुक कई महीनों या लंबे समय से अपडेट नहीं हुई है तो सारी एंट्री एक साथ प्रिंट होना संभव नहीं होता है। इसी वजह से मशीन बीच में रुक जाती है और लोगों को लगता है कि पासबुक कट गई है। अब एक और बहुत आम समस्या है बारकोड से जुड़ी हुई। दोस्तों, आजकल एसबीआई की पासबुक के पीछे बारकोड या क्यूआर कोड लगा होता है। अगर यह बारकोड स्टिकर पुराना हो जाए, घिस जाए या ठीक से स्कैन ना हो पाए तो मशीन पासबुक को पहचान ही नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में मशीन एरर दिखा सकती है या पासबुक को बाहर निकाल देती है। इसका सबसे आसान और सही समाधान यह है कि आप सीधे अपनी बैंक ब्रांच जाकर बारकोड को दोबारा चेक करवाएं। कई बार सिर्फ नया बारकोड स्टिकर लगवाने से ही पूरी समस्या खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, सिर्फ पासबुक ही नहीं बल्कि बैंकिंग नियमों को भी समय समय पर बदलवाते रहना चाहिए। यह आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को और सुरक्षित व पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करता रहता है। इसी बदलाव में एक अहम बदलाव नामनी से जुड़ा हुआ है। अब खाता धारक के एक से अधिक नामनी जोड़ सकते हैं और उनके हिस्से में तय कर सकता है कि इसका मतलब यही है कि इसका मकसद कि भविष्य में परिवार को पैसे पाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अक्सर देखा गया है कि नामनी की जानकारी सही ना होने की वजह से लोगों को सालों तक बैंकों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस समस्या से बचने के लिए यह नियम लागू किया गया है कि अब बात करते हैं डिजिटल बैंकिंग की। एसबीआई ने डिजिटल बैंकिंग को लेकर कई सुविधाएं शुरू की है। अब आपको हर छोटी जानकारी के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल बैंकिंग या यूनिलाइट जैसे ऐप के जरिए आप घर पर बैठे ही खाते को बैलेंस, लेन देन और स्टेटमेंट देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डिजिटल सुविधा के साथ सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं। कोई भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक जो बैंक के नाम पर आए उस पर भी भरोसा ना करें। बैंक कभी भी आपसे ओटीपी, पिन कोड या पासवर्ड नहीं पूछता है। अगर कभी भी आपको शक हो तो खुद बैंक ब्रांच जाकर जानकारी लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। किसी भी अनजान व्यक्ति को कहने पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा ना करें, उसे ना बताएं। दोस्तों, एसबीआई अपने ग्राहकों को कई सुविधाएं देता है, लेकिन उनका फ़ायदा तभी मिलता है जब हमें उनके बारे में सही जानकारी हो। चाहे पासबुक अपडेट हो, नामनी जोड़ना हो या डिजिटल बैंकिंग का सही इस्तेमाल करना हो, हर चीज़ सही तरीके से करने से ही परेशानियां बचा जा सकता है।
और इस वीडियो का मकसद है कि आपको डराना नहीं था, बल्कि सही जानकारी देना था, ताकि छोटी छोटी गलतियां की वजह से आप बड़ी परेशानी में ना पड़ें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। सोनम की वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।